वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और हम सब भी यहाँ अच्छे से हैं। और आज हो रही थी खूब झमाझम बारिश, सुबह से ही हो गई थी शुरू। तो मुझे बस ये लग रहा था कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो फटाफट से कुछ पकौड़े निकाल लिए जाएं। तो ये मैंने ब्रेड के पकौड़े उतारने शुरू कर दिए थे। कुछ आलू के भी थे, कुछ प्याज के भी थे और कुछ ब्रेड के भी थे। सबको अपनी अपनी पसंद के चाहिए थे। मुझे ब्रेड के चाहिए थे, सुदीप जी को प्याज के चाहिए थे और सोहम और कबीर को आलू के चाहिए थे। तो मैंने बस सबके मन के थोड़े थोड़े उतार दिए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम बहुत ही सुहाना था। बस मैंने सारी खिड़की दरवाजे खोले और बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी मैं। हमारे यहाँ तो मॉनसून लगभग आ ही गया है। अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी, आप जहाँ से भी हैं वहाँ पे भी मॉनसून आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसा है मौसम। शुरुआत हो गई है कि नहीं बारिश की, और आपने अपने मॉनसून के पहले पकौड़े बनाए या नहीं बनाए। मॉनसून ना पकौड़ों के बिना अधूरा ही लगता है। तो मैं इसी चीज़ का वेट करती रहती हूँ कि बस पहली बारिश होए और मैं पकौड़े बनाना शुरू करूँ। गर्मी जब होती है ना, मॉनसून के जस्ट पहले वाली जो गर्मी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है ना कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है कि उसमें कुछ भी हम लोग फ्राइड खाएं। और जैसे ही मॉनसून आता है तो बस तला गला खाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम ओवर ना कर दें कोई भी चीज़ का। तो ठीक है, थोड़ा बहुत पकौड़े खा लिया। पोर्शन कंट्रोल करिए आप। अगर आपकी इच्छा हो रही है पकौड़े खाने की तो उस इच्छा को मारिए मत, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। पोर्शन कंट्रोल में यही होता है कि अगर आप पकौड़े खाने की इच्छा है तो 2 खा लिए, 3 खा लिए। ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के खा लिए। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर हमारी हेल्थ पे भी इसका असर आ सकता है। और मौसम अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। और बस पकौड़े खा के हम तैयार होकर के थोड़ा बाहर निकल आए थे। एक्चुअली मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे कुछ काम है, अभी कुछ चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के सिलसिले में हम बाहर निकले थे। और बस फिर हमने सोचा कि बाहर लंच कर लेते हैं। काफ़ी समय हो गया था हमें बाहर लंच किए हुए। तो सुदीप जी की फेवरेट पालक पनीर और नान, उनको बड़ा पसंद है ये वाला लंच। तो बस हमने वही किया था और फिर थोड़े ही समय में हम घर आ गए थे। घर वापस आए तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और बच्चों को कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, स्नैक टाइप कुछ खाने की। तो यहाँ मैंने पोहे बनाए थे। पोहे बिल्कुल सिंपल इंदौरी स्टाइल पोहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया, 2 चम्मच तेल लीजिएगा। उसमें थोड़ा हींग, ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ता, वो जो मीठी नीम होती है वो, और बस हरा मिर्च आप अच्छे से काट लीजिए, हरी मिर्च को, और वो डाल लीजिए। और बस फिर पोहे गला के आपने जो रखे होंगे आधे घंटे पहले, कम से कम पोहे गला के रखने हैं आपको, तो वो डालिएगा पोहे और उसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ी देर बस फ्राई करने के बाद पोहे, इसके बाद हम उसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, और थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद बस इसमें हरा धनिया डाल करके और तैयार हो जाएगा पोहे। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, थोड़ी सी शक्कर ज़रूर डालिएगा। ये इंदौरी स्टाइल पोहे हैं। अगर आप वाकई इंदौरी पोहा पसंद करते हो तो नमक के साथ थोड़ी शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो टेस्ट, वो जो इंदौरी पोहे का जो एक टेस्ट है ना, वो नहीं आएगा इसमें। प्लेट में सर्व करने के बाद ऊपर से मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नींबू और थोड़े से सेव। ये इंदौरी सेव हैं, बिल्कुल फेमस वाले जो इंदौरी सेव होते हैं, सबको ही मालूम होगा मेरे ख्याल से। तो ये सेव ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आपके एरिया में इंदौरी सेव नहीं मिलते तो आप भुजिया भी डाल सकते हैं। भुजिया के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये पोहे। हाँ हाँ ना, अभी तो है। यस क्या कॉपीराइट आ जाए, गाना बंद कर।
तो तू म्यूट करके चलेगी वैसे भी। सही है अम्मा। इसकी जेब में है, अगर तूने निकाल लिया मैं मान जाऊंगी। क्या लिखा है? इधर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। क्या ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तुम्हारे काम करेंगे यार। जेब में रख ली तूने। अब तो देख लिया ना, नहीं है उसको। अब जेब में अरे देख ली मारने का नहीं। कहीं रख दिया उसने, वहाँ रखा है कहीं, वहाँ कहीं रखा है। अब यार जेब में था, अब यार जेब में था। इसी के पास है गोभी, इसी के पास है, इसी के पास है। अरे कुछ नहीं है। सही में नहीं है ना, देख ले। नहीं है, उठ जा। नहीं है। देख ले। नहीं। फिर वो है क्या? उठ जा। कुछ मारो नहीं। ना चाकू पर। मारो ना। दिखा दिखा। ये जो लैम्प है ना, ये मेरे को अभी बदलवाना है। ये बहुत ही गंदा हो रहा है लैम्प, और ये अभी जो पेंडिंग काम है ना उनमें ये बाकी है। एक ये बदलवाना है, और बताती हूँ आपको क्या। ये जो विंडो है ना, ये वाली, ये जो मेरी गैस, ये जो प्लेटफॉर्म है आप देखते होगे, इसके ऊपर जो ये विंडो है ना, इस पे भी मैंने ये ब्लाइंड्स लगवाए हैं, ये वाइट वाले। और वो इसलिए लगवाए क्योंकि पीछे डस्ट आता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, पूरा गंदा गंदा सा दिखता है, यहाँ से व्यू अच्छा नहीं है, तो ये मेरे को लगवाने पड़े एक्चुअली। और ये पीछे जो इसके जाली है ना, ये अभी चेंज होगी। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, इस जगह पे। और पुराने व्लॉग्स आप देखोगे आपको वो दिखेगा। तो उसके पीछे ना इतना एरिया में पूरा गंदा हो रहा है, और ये जाली फट भी गई है, देखिए फट भी गई है। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी भैया आएंगे और 2-4 दिन में आएंगे वो, और ये पूरा जो नेट लॉन है ना, इसको बदल देंगे। तो ये विंडो भी पूरी परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये ब्लाइंड्स लग जाएंगे इसमें। एक ये काम, फैन छोटा वाला लगवाया है मैंने। पहले यहाँ पे बड़ा फैन था, अगर आपको याद हो तो, पूरा यहाँ पे था वो फैन, और पूरा बड़ा फैन था। तो अब यहाँ पे तो क्योंकि ये शैंडलियर आ गया है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फैन लगाया है। ये भी काम चल जाता है इससे, बल्कि किचन में छोटे ही होने चाहिए। वो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था कि वो बड़ा लगा लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये पेंडिंग है, ये जो आप देखते हो ना, ये जो स्टैंड है पूरा इस तरह से अलमारी जैसा लगता है, ये ऐसा है। और इसके अंदर अभी ना सारा सामान मैंने बस भरा हुआ है। अभी ये देखिए, ये अभी जब ये सब काम हो रहा था ना, तो अभी मैंने इसको इस तरह से भर दिया है, और ये सब अभी मुझे अरेंज करना है प्रॉपरली, इसको सिस्टमैटिक वे में पूरा अरेंज करना है। तो एक ये बड़ा काम पेंडिंग है। ये जो एरिया है ना खिड़की के ऊपर, यहाँ पर एक ट्यूब लाइट लगवानी है मुझे, क्योंकि अभी लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे ये जो शैंडलियर है ये येलो लाइट देता है, सफिशिएंट लाइट नहीं देता है। तो यहाँ पे एक ट्यूब जब प्रॉपर आएगी ना, तो इस किचन में थोड़ा सफिशिएंट लाइट होगी। अभी बस ठीक है, काम चलाने जितना है। कैबिनेट्स है ना, ये वाले क्रॉकरी के कैबिनेट्स हैं जो, इनकी भी कुछ लाइट्स अभी बंद है, जैसे कुछ तो ऑन है, जैसे ये वाली ऑन है। अंदर की जो लाइट्स है ना, वो भी बंद है, पूरी तरह से चालू नहीं है। तो देखिए, ये जब चालू होता है तो ये वाली तो चालू होती है, उधर ऊपर नहीं चालू होती है। तो वो अभी ठीक होनी बाकी है, उसके लिए भी अभी इलेक्ट्रिशियन आएंगे, तो वो ठीक करेंगे ये सब। इस अलमारी की भी लाइट है, वो भी अभी बंद है, ये भी पूरा इलेक्ट्रिशियन आएंगे अभी, तो वो इसकी लाइट भी चालू करेंगे अभी। और ये जो बल्ब दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, इसका जो वो है जिसमें लगा हुआ है, वो कितना गंदा हो रहा है, वो मेरे को चेंज करवाना है। वो अभी भैया आए थे, उन्होंने चेंज करने का सोचा भी, पर वो जो होल्डर है ना इसका बल्ब का, वो इतना ऑयली और गंदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ से किचन में से यहाँ जब कुछ कुकिंग होती है ना, तो फ्यूम्स उड़ती हैं, तो वो इस पे जमा होती, बहुत समय से लगा हुआ है ये।
तो ये चेंज होना है अभी पूरा, बल्ब भी और ये भी इस पे ऐसा आ जाएगा, इस तरह की लाइट आ जाएगी इस पे, ये अच्छी लाइट होती है। तो ये मुझे यहाँ पे भी लगवानी है। ये सारे ही काम अभी पेंडिंग है। और ये है रात का क्लिप। ये रात के करीब 12 बजे के समय था ये, और मेरे गले में ना बहुत ही खराश सी हो रही थी, गला दुख रहा था एक्चुअली। ये जो सीजनल चेंज हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा जो चेंजेस हो रहे हैं सीज़न में, तो उस कारण से लगा मुझे कि शायद गला जो पेन हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। तो मैंने अपने लिए काढ़ा बनाया था। एक्चुअली काढ़ा नहीं बोलूँगी मैं इसको, कहवा टाइप है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची, सौंफ, अदरक, लौंग, काली मिर्च और क्या डाला था मैंने इसमें, बस इतने ही डाला था शायद, दालचीनी थोड़ी सी डाली थी, हाँ बस। और बस फिर हल्की सी मैंने हल्का सा 1-2 चम्मच दूध डाल करके मिला करके और बस ये सिप किया था गरम गरम। तो उससे मुझे एकदम तुरंत रिलीफ मिला था। तो इस तरह की ना थोड़ी सी जो मसाले वाली, नेचुरल मसाले वाली चाय जो होती है ना, वो आप इस मौसम में पियोगे ना अगर, तो आपके गले से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे आपको। और मैंने ना किचन पूरा वाइंड अप कर दिया था। उसके बाद फिर मुझे वापस से पूरा सब कुछ करना पड़ा, धोना धाना करना पड़ा। जब मैंने ये काढ़ा बनाया उसके बाद तब मुझे थोड़ा सा ज़ोर आता है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं पूरा क्लीन करके जाती हूँ किचन। उसके बाद अगर कुछ भी काम होता है यहाँ पे, बाय द वे ये बटर के लिए मैंने मलाई बाहर रखी हुई है, मॉर्निंग में मैं इसका बटर करूँगी, घी करूँगी। तो बस यही बता रही थी मैं आपको कि जब वापस से किचन ओपन होता है ना मेरा, खुलता है जब रात को, तो बड़ा बुरा लगता है। चेंज करना है, वो एक बल्ब खराब था इसका जो एक बल्ब था ना, यहाँ पे एक बल्ब नहीं है ये। जब से आया था, मतलब जब शैंडलियर लगा था ना, उसी दिन से फ्यूज था। तो वो अभी सुदीप जी चेंज करा के लाए हैं और वो लगा रहे हैं उसको, देखना ध्यान से। आवाज वहां से आई, सवाल हो जाएगा इजीली। हाँ हो गया, अब अच्छा लग रहा है। अब एक बल्ब भी अगर नहीं होना तो अच्छा नहीं लगता ये। हाँ, मैं सेकने लग गई थी सैंडविचेस। बच्चों को भूख लग रही थी तो उनको आलू के सैंडविचेस चाहिए थे, आलू और चीज़ के सैंडविच थे एक्चुअली। और ये बहुत ही यमी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। अगर आप आयरन तवा जो होता है, ये जो रॉट आयरन नहीं, कास्ट आयरन ना, कास्ट आयरन के तवे पे इसको बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। बस आप आलू के स्लाइसेस काट लीजिए, बॉइल्ड आलू के, और उसके साथ चीज़ मैंने यहाँ पे स्लाइस लगाई थी बीच में, और ऊपर से आप अपना मसाला कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा का ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाले थे, तो बच्चों को उसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी आ जाता है। आप चाहो तो नॉर्मल नमक मिर्च डाल के भी अंदर मसाले में, और इस तरह से आलू और चीज़ लगा करके खूब अच्छा क्रिस्पी सेक करके बच्चों को काट के दे सकते हो। बहुत मज़ेदार होते हैं ये सैंडविचेस, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ इन्हें। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। हमारी बुआ आई हुई थी घर पे। ये एक्चुअली सुदीप जी की बुआ जी हैं, जो कि यहाँ इंदौर से बहुत पास में ही रहती है। रतलाम जो एक सिटी है इंदौर के काफ़ी करीबी है, वहाँ रहती हैं। तो वहाँ से आई थी वो, और सुदीप जी उनको लाइट्स दिखा रहे थे, क्योंकि वो पहली बार ही देख रही हैं लाइट्स। ऐसे तो वो कई बार आ चुकी हैं, पर लाइट्स तो मैंने अभी लगवाई थी ना, तो वो इसलिए वो चेंज दिखा रहे हैं सुदीप जी की, जो चेंजेस हुए घर में। और उनको बड़ा मज़ा आया सब कुछ देख करके, उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत उन्होंने तारीफ़ की सारी लाइट्स अच्छी लगी उन्हें। बस फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, चाय वाय पी, मज़ेदार साथ समय साथ बिताया। अच्छे से देखिए, देखो कितना अच्छा बैग है बुआ का। ये है इसका, मेरे को चश्मा नहीं पहना ना, अभी पढ़ते नहीं बन रहा है इसमें। लेदर का बैग है ये, प्योर लेदर लग रहा है, छूने में भी लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो, इसमें ऐसे 2 पॉकेट्स हैं, बहुत सारे अंदर एक ये, पर कितना कन्वीनियंट। ये पीछे जो पॉकेट होती है ना, ये अगर है बैग में तो कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। अंदर भी है ये छोटे मोटे एटीएम कार्ड रखने के लिए भी। ये देखो, ये मेरे को इस बैग का एकदम अच्छा साइज है, बिल्कुल हैंडी है ना। 1 2 3 4 5 बहुत सुंदर है। मेरे को ऐसे बैग्स अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे फेवरेट होते हैं ऐसे।
सबसे अच्छे होते हैं, हम्म, बड़े बड़े एकदम, और एकदम छोटे भी नहीं अच्छे लगते। आप यही लेके घूमते हो जनरली? इसी तरह जो शादी ब्याह होते हैं तो फिर वो डायमंड वाले ने वो सब है। अच्छा, और ये कभी दीदी कभी अमेरिका से मेरे पास मेरे खरीदे हुए एक भी नहीं है, हाँ, मेरे को गिफ्ट में ही आते हैं सब। ज्यादातर गिफ्ट में मिलते हैं। आप खरीदते नहीं हो, आपको शौक नहीं है? नहीं शौक तो बहुत है, हाँ। लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता है हाँ। जाके खरीदने का? नहीं टाइम भी है, लेकिन मौका भी होना चाहिए ना, क्या नहीं है तो अपन खरीदें। और जब पहले से कोई मतलब गिफ्ट कर देगा तो फिर कोई मौका ही मिल फिर मैं क्यों वो करूँ। हाँ, ज्यादातर अमेरिका पर्सन है बस, अमेरिका अमेरिकन आउट ऑफ इंडिया। हाँ, सारिका दीदी लाते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर लगा मेरे को ये, बहुत ही बढ़िया है। और आप टांगते हो तो और अच्छा लगता है। हाँ ऐसे।